तो आज हम करेंगे सत्यार्थ प्रकाश की प्रथम समोल्लास में आ, होता शब्द से। पिछले बार हमने यज्ञ तक किया था, तो अब लेते हैं होता। अब जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। जब लोग समझते नहीं या सुपरफिशियली ट्रांसलेट करते हैं, मैं उस आग की पूजा करता हूँ जो पुरोहित है, जो ऋत्विक है, जो होता है, जो रत्नों का धारण करने वाला। बड़ा कंफ्यूजिंग है। आग कैसे ऋत्विक होगा? ऋत्विक मतलब यज्ञ का पुरोहित, होता मतलब ऋग्वेद का विद्वान, जो सिंपल मीनिंग है। रत्न धात मतलब रत्नों को, जो जेम से जो बहुत प्रेसियस चीजें हैं उसको धारण करने वाला। ना थियोरिटिकली ना प्रैक्टिकली आग में ये सब कोई भी तो क्वालिटी है नहीं, है ना। पर दुनिया में हर कोई यही ट्रांसलेट करता है। अब ये होता शब्द को देखते हैं क्या अर्थ है, तो तभी समझ में आएगा कि ये होता किसके लिए यूज कहा गया है। हु दाना दानयो हो आदाने इत्येके। तो हु धातु है जो संस्कृत क्लास में आते हैं। जुहोती जुहुतः जुहंती। जुहोती मतलब देना, ऑफर करना या लेना, है ना। सब जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता, ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक, ग्रहण करने योग्य है, इससे ईश्वर का नाम होता है। खैर वो ईश्वर के अर्थ पर तो बाद में आएंगे, पहले समझेंगे जिस रूट से होता बना है, वह हु धातु, जिसका रूप चलता है जुहोती। इसी इसी हु धातु से बना आपका होम शब्द। यज्ञ का दूसरा नाम है होम और एक नाम है हवन। नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली हवन कहते हैं, साउथ इंडिया और ईस्टर्न बाकी नॉन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में होम कहते हैं। ये तो पता है बेसिकली, है ना। स्वामी जी भी बहुत सारे जगह होम ही यूज करते हैं। तो ये जो होम या हवन इसी हु धातु से ही बना है, यज्ञ के अर्थ में। और इसका अर्थ क्या होता है? द एक्ट ऑफ गिविंग, द एक्ट ऑफ ऑफरिंग। जुहोती, समर्पित करना, अर्पित करना, देना। जब अब आग में घी सामग्री या जो भी घर का बनाया हुआ स्थाली पाक, स्थाली पाक कहते हैं जो घर के रसोई में बना हुआ खाद्य, जो बहुत ही क्लीनलीनेस के साथ, प्योरिटी के साथ बनाया जाता है, उसको भी आहुति के रूप में दी जाती है। तो आजकल तो लोग मिठाइयाँ बाजार से ले लेते हैं, उधर से लेते हैं, नहीं। बात मिठाई की या चीजों की नहीं, बात है कि आप अपने घर में किचन को साफ, पहले तो आप किचन को साफ सफाई रख करेंगे, क्लीन, वो फीलिंग होनी चाहिए ना। हाँ, फिर आप जो भी बनाएं, खिचड़ी बनाएं, खीर बनाएं, हलवा बनाएं, चावल बनाएं, जो भी बनाएं, उसका वो शुद्ध हो, प्योर हो, इसमें किसी राजसिक या तामसिक चीजें ना हो। उसी चीज को थोड़ी सी हिस्सा आप अग्नि में स्थाली पाक के रूप में आहुति देते हैं, बाकी चीजों को आप खाते हैं, भोजन करते हैं। वही प्राचीन काल में व्यवस्था थी। आजकल उसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है, अब वो यज्ञ होम तो कम हो गया, तो मूर्ति पूजा आदि शुरू हो गई। तो उसमें फिर हम वही चीजें इंक्लूडिंग फल वगैरह। यज्ञ में फल यूज हो नहीं सकता, क्योंकि फल तो जल नहीं सकता, है ना। वो प्रॉब्लमेटिक है। तो पर जब आप मूर्ति पूजा का कंसेप्ट आया, तो फिर वहां तो आप कुछ भी ले सकते हैं, फल वगैरह भी, या घर का पका हुआ खाना भी आप ले सकते हैं। वो शुद्धता वहां भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, है ना, नहीं। तो वो उसी को हम थाली पाक कहते हैं या पका हुआ अन्न कहते हैं, जिसको आप सृष्टिकृत के रूप में या दूसरे रूप में आप आहुति देते हैं। तो आहुति में हम बहुत चीजें डालते हैं, ग्रेन्स भी आहुति में डालते हैं, और सामग्री तो डालते ही डालते हैं, बहुत चीजें डाली जा सकती है। तो आप ऑफर कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, है ना। दैट्स हाउ इट इज होम, हवन, जुहोति थी। और जो करता है, जो आहुति देता है, जो ऑफर करता है, उसको होता कहते हैं।
होता का लिटरेरी मीनिंग क्या होगा? ऑफरर, ए पर्सन हु इज ऑफरिंग, और गिवर, जो दे रहा होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, जो कि जो चार वेद होते हैं, तो यज्ञ में, जो बड़े बड़े यज्ञों में इनका यूज होता है, तो चार वेद के जानने वाले का अलग अलग रोल होता है और उनका नाम भी अलग अलग होता है। जैसे जो ऋग वेद का विद्वान है, उसको होता कहते हैं। ध्यान रखिए, होता। तो वो एक पोस्ट है यज्ञ में। यजुर्वेद की जो विद्वान है वो अध्वर्यु है, उसका अपना रोल है। सामवेद के विद्वान को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद के विद्वान को ब्रह्मा कहते हैं। तो जो अध्वर्यु होता है, अर्थात जो यजुर्वेद का विद्वान, वो एक्चुअली पूरे यज्ञ की, जो भी मैं बात कर रहा हूं, जो बड़ी यज्ञ है, ये जो घरों में हम हवन करते हैं या गैदरिंग में हवन करते हैं, वो तो रेगुलर हवन में आता है, वो बड़ा यज्ञ नहीं होता। बड़े यज्ञ जो विधि विधान से हैं, जो महीनों तक चलते हैं, सालों तक चलते हैं, वो वर्षों तक चलते हैं, दिनों तक चलते हैं, और बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उसमें चार तरह की, चार वेदों के जो निपुण है, एक्सपर्ट है, उनको होना होता है। तो जो अध्वर्यु है, वो पूरे यज्ञ का कंडक्टर है ना। तो वो जो भी कमांड करना है, गाइड करना है, जो भी करना है यजमानों को, ऐसे करो, या उनके बिहाव जो भी करना है, वो या अध्वर्यु करता है। वो यजुर्वेद के विद्वान होता है। जो होता है, वो मंत्रों का उच्चारण करता है। कौन से विधि, विधि मतलब जो भी एक्ट हो रहा हो, उस एक्ट के रिलेटेड जो मंत्र होते हैं, उस मंत्रों का पाठ करता है और उसको समझाता है। सामवेद की जो विद्वान है, उसका पूरे हवन में यूज नहीं होता है, पर बड़े बड़े यज्ञों में साम गान, बीच बीच में साम गान, गान मतलब गाना गाया जाता है। तो वो जो सामवेद का विद्वान, जिसको कहते हैं उद्गाता, वो बड़े ऊंचे स्वर से, उसका नाम ही है उद्गाता। उत मतलब ऊंची, लाउडली गायती थे ना, ऊंचे स्वर से सामवेद के गान, साम गान करता है, सामवेद के मंत्रों को। क्योंकि सामवेद के मंत्र तो गाने के लिए होते हैं, तो उनको गाता है, उसकी अपनी प्रॉपर विधि है। तो अथर्ववेद का विद्वान है, इसको ब्रह्मा कहते हैं, जो मंच पर बैठता है। वो ओवरऑल जो यज्ञ चल रहा है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता जो कुछ भी कर रहे हैं, यजमान जो कुछ कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करता है या मॉनिटर करता है कि सब अपने अपने काम को ठीक से कर रहे हैं। उनका अपना कोई विधि नहीं है, बस उनका काम है ऑब्जर्वर के रूप में रहना। तो ये बड़े यज्ञों में ये चार तरह के पुरोहितों की व्यवस्था की गई है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ प्राचीन काल में होता था, आजकल तो कहीं होता नहीं। आजकल भी होता है। हाँ, ये ठीक है कि नॉर्थ इंडिया में ये ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है, पर वो देश के बाकी हिस्सों में रेगुलर भी नहीं तो भी होते रहते हैं बड़े रूप में। कुछ तो 1 साल तक, 5 साल तक भी चलने वाले भी यज्ञ अभी भी होते रहते हैं। बात है कि ऐसे यज्ञ बड़े खर्चीले होते हैं, उसमें करोड़ों के खर्च हो जाते हैं। पर जो स्पॉन्सर कर, जो करना चाहते हैं वो करते हैं लोग। करोड़ों तो आजकल जी, भागवत कथा, रामायण कथा में भी 2-4 करोड़ खर्च हो जाता है। आपको पता है कि नहीं? जो ये जो आते हैं कथावाचक, कथा करने, कथावाचक समझते हैं ना, जो वो जो कहानियां सुनाते हैं रामायण की, भागवत की। आजकल तो 99% जो सोकल धार्मिक है, ये कथावाचक ही हैं। कथा सुनाते सुनाते फिर बाबा बन जाते हैं, बाबा बनते बनते फिर भगवान बन जाते हैं। वो मुरारी बापू से लेकर, आशाराम बापू से लेकर आजकल यंग तो भरे पड़े हैं, सब कथा ही सुनाते हैं। आपको पता है कि ना, एक एक कथा का जो 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 तैयारी हो, जो पंडाल बनता है, जो आयोजन होता है, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और जो कथा सुनाने वाले होते हैं, उनकी फीस सुनेंगे तो आप तो काम धंधा छोड़ देंगे, आप किसी कंपनी का सीईओ बनना भी छोड़ देंगे। मतलब एक एक हफ्ते में
जो जो उनकी फी होती है, जो मिनिमम शुरू होती है 1-2 लाख से लेकर के, जो छोटा मोटा है, जहाँ सामने 500 1000 लोग बैठे होते हैं, गांव के लोग होते हैं, से लेकर के एक एक हफ्ते के लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक की इनकी फी होती है। बॉलीवुड की जो हीरो हीरोइन है, तो उनसे कम इनकी पैसा नहीं होता है, ये जो लेते हैं फी। और उस फिर उनकी तैयारियां जो 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक की जो पंडाल बनती है, जहाँ 1,50,000 लोग बैठ सकें, फिर उसकी जो प्रमोशन के लिए जो खर्च होते हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो तो अलग चीज है। तो ये कोई वो तो खर्च होता ही है। पर यज्ञ के नाम पर जब कहें कि भाई करोड़ खर्च है, फिर नाक से कोई, क्योंकि उसमें वो एक अलग चीज है ना, वो बिजनेस पर्पज से होता है। जो खर्च करता है उसको भी कमाई है, जो कथावाचक है उसकी भी कमाई है। तो हर एक की अपनी अपनी चीजें हैं, तो खैर अलग बात है। तो ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो पॉइंट है कि आज भी होते हैं। तो उसमें जो ऋग्वेद का विद्वान है उसको होता कहते हैं। पर इन जनरल होता का अर्थ होता है आहुति देने वाला। आहुति शब्द तो आप समझते हैं। वो आहुति में भी आ उपसर्ग होती है। वो हुति वही हु धातु से बना है, उसी से होता बना है, उसी से हवन बना है, उसी से होम बना है। तो ये जो अलग अलग नाउन से वो उसी रूट से बने। हु धातु का मतलब दान हो। ईश्वर के अर्थ में कैसे लगेगा? जैसे अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि आग नहीं है, अग्रणी है, लीडर है परमात्मा। वहां होता शब्द कैसे बनेगा? तो ये अर्थ देखिए, यो जुहोती सा होता, जो ऑफर करता है, कुछ देता है। क्या देता है? जो सब जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता। जितने भी क्रिएचर हैं, लाइफ से हैं, जीव जीव मतलब क्रिएचर, उनको जो चाहिए वो सब चीजें प्रोवाइड करने वाला, प्रोवाइडर होने से परमात्मा होता है। ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक, और जो वो खुद ग्रहण कर सकता है उनको वो खुद ग्रहण भी करता है। क्योंकि हु धातु का एक अर्थ आदान भी है, मतलब टेकिंग, लेना भी होता है। इसीलिए ईश्वर भी होता है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में, बिफोर द क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ क्रिएचर्स है ना, प्राणियों की क्रिएशन से पहले उनको जो जो चीजें चाहिए सब उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। इवन आज भी नेचर ने हमारी सर्वाइवल के लिए वो हर कोई चीज प्रोवाइड कर रखा है। वो अलग बात है, गांधी की भाषा में देर इज मोर देन इनफ फॉर द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। बट द होल वर्ल्ड इज लेस फॉर द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इंसान की लालच के सामने तो पूरी धरती कम पड़ेगी। पर इंसान की जरूरत के लिए मोर देन इनफ है नेचर में, है ना। तो नेचर बनाया गया आपको भोगने के लिए। परमात्मा ने ये प्रोवाइड किया, दैट्स हाउ इट्स होता। और वो आदत है ग्रहण करने वाला। तो परमात्मा क्या ग्रहण करता है आपसे? आपकी लड्डू, आपकी हलवा, आपकी खीर, आपकी खिचड़ी नहीं वो ग्रहण करता है। वो तो आग में भस्म हो जाता है। आपकी जो भक्ति है, आपकी जो भक्ति, जो डिवोशन, जो वो ग्रहण करता है परमात्मा। तो इसीलिए वो होता कहलाता है। अगला शब्द लेते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। बंधु, अगला शब्द है बंधु, है ना। आप वो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता चमेव, त्वमेव बंधु, अल्दो त्वमेव माता वेद मंत्र नहीं है, एक श्लोक है, किसी अननोन व्यक्ति ने लिखा है। बहुत पॉपुलर है। पर वेदों में बंधु शब्द भी बहुत आता है। त्वमीना पिता, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर बंधु शब्द आते हैं। ओके, बंधु के लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? बंधु नॉर्मली हम ट्रांसलेट कर देते हैं फ्रेंड। नहीं, रिलेटिव्स भी होते हैं बंधु। हम्म, हम्म। बंधु शब्द बना बंध धातु से। बंध, बांधना। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग, अंग्रेजी में भी वही बंध है, बॉन्ड। अंग्रेजी में बॉन्ड, बॉन्डेज। हिंदी में बंध, बांधना। संस्कृत में बंध। मतलब अंग्रेजी का भी जो बॉन्डेज या बॉन्डिंग है, वो भी इसी बंध धातु से गया है, जो बांधता है, इमोशनल जो कनेक्शन है। मतलब जरूरी नहीं बंध धातु का मतलब बांधना है। वो तो रस्सी से भी बांध सकते हैं, चेन से भी बांध सकते हैं। पर जो रिलेशनशिप है वो इमोशन से बनता है।
अटैचमेंट होता है। तो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, दैट्स वो बंधु है। फ्रेंड्स को भी बंधु कह सकते हैं, बंधन से बंधा हुआ, जिनसे छूटना मुश्किल है, आपके परिवार है, एक्सटेंडेड परिवार है ना, तो इसी को कहते हैं बंधु। चलिए आप देखते हैं क्या उसका वैदिक सेंस में क्या भाव है। तो बंधु, बंधन से बना, बांधना, जैसे बताया अंग्रेजी में भी बॉन्ड होता, परमात्मा के अर्थ में कैसे हो सकता है? यह स्वस्मिन चराचरम जगत बध्नाति, जो अपने में, स्वस्मिन मतलब इन हिमसेल्फ, वो जो अपने में ही सारे संसार को, चराचरम जो कि चर या अचर, मूवेबल अनमूवेबल है, उन सबको अपने अंदर नेचर के लॉ के द्वारा बांध के रखता है। बद्धात्मा सुखाय सहायुवा वर्तते स बंधु, और जो बंधे हुए आत्मा, बॉन्डेड सोल्स हैं, उनकी सहायक फ्रेंड होने से भी बंधु हैं। हिंदी में, जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियम से बांध रखा, और सहोदर के समान, सहोदर मतलब भाई है ना, सिबलिंग, सिबलिंग के समान सहायक, हेल्पफुल है। इसी से अपनी अपनी परिधि और नियम का उल्लंघन नहीं करते, जिससे कोई भी अपना रूल, अपने अपने पेरीफेरी को क्रॉस नहीं करता। तो परमात्मा के अंदर हर कोई है, और लॉ ऑफ नेचर से बंधा हुआ है। जैसे वो गाय होती है ना, तो गांव में पहले जमाने में, अब तो कम होता जा रहा है, तो क्या करते हैं, गाय है, बकरी है, भेड़ है, तो उनके गलों में रस्सी बांध के, 100 मीटर का, 50 मीटर का, 20 मीटर का बांध के किसी पेड़ में या किसी खूंटी में बांध देते हैं। तो वो गाय, बकरी, भेड़ जो है, वो उसके आसपास जो घास फूस है उसको खाता रहता है। तो उसको घूमता रहता है, अपना खाना भी खाता है, पानी पीता है, और जो भी, पर वो 100 मीटर की रस्सी है, जितनी लंबी वो रस्सी है, उतने दायरे में, उतनी लॉन्ग डिस्टेंस में वो कुछ भी कर सकता है। उसके बियॉन्ड जब जाएगा, उसके गले में वो फिर वो चुभेगा, तो वो समझ जाएगा कि यही मेरी लिमिटेशन है। हम जो अपने आप को फ्री समझते हैं, बाघ समझता है, टाइगर समझता है, मेरी मर्जी से मैं जो करूं, हिरण समझता है मेरी मर्जी में जो करूं, इंसान समझता है मेरी मर्जी में जो करूं, एक्चुअली आपकी मर्जी क्या है? आपकी मर्जी उस बंधे हुए गाय की तरह लिमिटेड है। 100 मीटर तक दायरे में जो मर्जी कर सकते हो, उसके बेंड जाओ आपकी गला रंधने लगता है। आप कहो मेरी मर्जी जो मैं करूं, तो आप समुद्र में कूद पड़ोगे, मर्जी कूद सकते हो, तैरना नहीं जानते हो तो मर जाओगे। तो दैट्स योर लिमिटेशन, है ना। आप कहोगे मेरी मर्जी में आकाश में छलांग लगाओ, लगाओ, छलांग लगा सकते हो, गिरोगे तो हाथ पैर टूटेगा। तो इस ये आपकी मर्जी है। तो हम क्रिएचर की एक बंधन है, किससे? परमात्मा की लॉ, उसको क्या कहते हैं? जो परमात्मा को नहीं मानते, लॉ ऑफ नेचर। इसको हमारे यहाँ क्या शब्द दिया? रितम, है ना। रितम ही लॉ ऑफ नेचर है, मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उससे बंधा हुआ है। तो सब कोई परमात्मा के अंदर है, और परमात्मा के द्वारा बनाया गया व्यवस्था से बंधा हुआ है। इसीलिए, और उसको बांधने वाला कौन है? परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा बंधु है। ये तो हुआ लिटरेरी मीनिंग। पर हम जो बंधु शब्द संस्कृत में या दूसरी भाषाओं में बंधु शब्द प्रयोग करते हैं, लिटरेरी नहीं, दूसरे सेंस में, वो क्या होता है? कोई कोई विल विशर, वेल विशर को भी बंधु कहते हैं। तो वह परमात्मा भी हमारा बंधु है, वेल विशर है, क्योंकि वो सबकी भलाई चाहता है, और जिसको जिस रूप से जो ठीक रह सकता है, जिसके लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता है, परमात्मा ने वही प्रोवाइड किया है। हिरण दौड़ता है, जो डियर से, वो बहुत फास्ट दौड़ते हैं। क्यों? वो उनकी सेफ्टी के लिए परमात्मा ने दे रखा है। शेर शेर भी बहुत बहुत पावरफुल है, तो उसको उसी हिसाब से परमात्मा ने बनाया। हर किसी की सेफ्टी
सरवाइव के लिए जो जो चाहिए परमात्मा ने उसको उसी तरह की व्यवस्था दे रखी है। वेल विशर होने से वो बंधु है। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोगों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु है। ठीक है, बात हो गई। अगला आते हैं माता पिता। त्वम ही न माता, त्वम ही न पिता वसु, त्वम माता शतक्रतो। तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे माता हो। तो पिता तो हमने नॉर्मली हम जानते हैं, जो फादर है उसको पिता बोलते हैं, जो मदर है उसको माता बोलते हैं। तो कहीं वेदों में अगर पिता माता आया तो उसका क्या मतलब है? आप किसी को बता रहे हो कि यही मंत्र लिया आपने, त्वम ही नः पिता वसो, त्वम माता शतक्रतो। हे वसु परमात्मन, तुम हमारे पिता हो और तुम हमारे माता हो। लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि भाई, कि माता पिता तो फिक्स है, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोषा, वो माता पिता है, तो परमात्मा माता पिता कैसे होगा? नहीं, फिर आपको वो लिटरेरी मीनिंग समझना पड़ेगा। और बाय द वे, संस्कृत में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें कहता है हर व्यक्ति के 5 बाप होते हैं। पंच पितर है ना। जनिता चोपनेताश्च, यश्च ददाति विद्याम, अन्नदाता भयत्राता, पंचैत पितर स्मृतः। 5 पिता होते हैं हर किसी के। 5 टाइप्स ऑफ फादर्स। जनिता, एक तो होता है जो जनरेटर है, जो पैदा करते हैं, जो हमारे जनरेटर है ना, जो हमें पैदा करते हैं, वो भी पिता है। कभी कभी एक ही व्यक्ति पांचों चीजें निभाता है ना। उपनेता, उपनयन, जनेऊ संस्कार जो कराता है, गुरु, वो भी पिता है। देखिए, आप जनेऊ संस्कार जब आप शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो ये जनेऊ की बहुत आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो जनेऊ संस्कार कराने वाले को भी फादर की स्टेट में रखा गया। क्यों? जनेऊ संस्कार से एजुकेशन का राइट मिलता है। और पढ़ना लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप 5,000 साल पहले के अपने पूर्वजों से पूछते तो वो बताते एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और आज मॉडर्न इंडिया में आज भी हम 30%, 40%, मतलब अमेरिका की जितना पॉपुलेशन है उसके ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना इलिटरेट है। तो एजुकेशन का महत्व, तभी जनेऊ का महत्व था। तो उपनयताच, उपनयन करने वाला। यश्च ददाति विद्याम, और जो टीचर है आगे जाकर आपके, प्राचीन काल में आचार्य बोलते थे, आज की भाषा में जो आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ज्ञान देने वाले, वो भी पिता है। अन्नदाता, जो आपको भोजन खाना खिलाता है, मतलब जरूरी नहीं, आपको जो रोजगार देता है, खाना खिलाता है, जिसके कारण आप सरवाइव करते हो, वो भी अन्नदाता। भयत्राता, जो आपको जो आपकी फियर है, जो डर है, जो परेशानी है, उससे जो बचाता है, वो भी पिता है। हम जिसको पिता मानते हैं अपने पिता, उसमें पांचों गुण आ जाते हैं। पैदा करने वाला भी वही है, संस्कार कराने वाला भी यही है, बचपन में पढ़ाने वाला भी वही है, खाना खाना खिलाने वाला भी वही है, और संकट से बचाने वाला भी वही है। पर बहुत सारे लोगों के लिए ये अलग अलग होंगे। जो ऑर्फन है ना, जो ऑर्फन है, तो उसको पैदा करने वाला अलग है, पालन पोषण करने वाला अलग है। तो दो अलग अलग हो गए ना। या हम और आप हैं, हम घर से बाहर रहते हैं, हमें कोई संकट में विपत्ति में पड़ते हैं, कोई बचाने आ जाता है, तो वो भयत्राता, वो दूसरा है। अलग अलग परिस्थिति में एक व्यक्ति भी पांचों को पांचों तरह के पिता हो सकता है, या 5 अलग अलग हो सकते हैं। तो ये पिता का बेसिक सेंस है। तो यहाँ पिता का किस अर्थ में यूज होता है देखते हैं। धातु है पारक्षणे, रक्षणे, टू प्रोटेक्ट, है ना। रक्षा करने के अर्थ में पा धातु से पिता शब्द बना। यह पाति सर्वान स पिता, जो बचाता है, जो प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोटेक्टर है, उसको पिता कहता है। हमारे जो पिता हैं, बाप हैं, वो भी हमारा प्रोटेक्टर होने से पिता है। पर यह पाति सर्वान, जो सबको प्रोटेक्ट करता है, वो भी पिता है, वो सबका पिता है, सबका रक्षक। जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, उसे उसका नाम पिता है।
यहाँ प्रोटेक्टर के सेंस में हमारे पिता तो इंडिविजुअल प्रोटेक्टर है, मेरे या मेरे सिबलिंग का प्रोटेक्ट करता है। हमारे राजा जो हैं, राजा मतलब जो हमारे रूल करने वाले हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द सिटी हैं, वो भी हमारे प्रोटेक्टर हैं। पर वो उन्हीं लोगों का प्रोटेक्ट करते हैं जो उनके सिटी में या कंट्री में रहते हैं। परमात्मा सारे क्रिएचर्स के प्रोटेक्टर है, तो इसीलिए परमात्मा को पिता कहते हैं। अगला है माता। ओके, अगला है पितामह। पितामह कहते हैं ग्रैंडपा, है ना, दादा। दादा या दादा। माता मह से नाना होता है। यह पितृणाम पिता स पितामह, जब फादर ऑफ फादर्स होते हैं, जो पिताओं का भी पिता है उसको भी पितामह कहते हैं। और वेदों में या वैदिक शास्त्रों में कहीं पितामह शब्द आता है तो वो उस परमात्मा के लिए है, क्योंकि ही इज द जनरेटर ऑफ जनरेटर्स, प्रोटेक्टर ऑफ प्रोटेक्टर्स, है ना, डिफेंडर ऑफ डिफेंडर्स। तो वो पिताओं का भी पिता होने से वो उसको पितामह भी कह सकते हैं। माता, मांग माने शब्दचे शब्देच। माँ का दो अर्थ होता है। माता जिस धातु से बना उसकी दो अर्थ है। एक तो माँ धातु का अर्थ होता है मान, रेस्पेक्ट करना। दूसरा मान का अर्थ होता है मेजर करना, मापना। और तीसरा माँ धातु का अर्थ होता है शब्द, अर्थात कोई साउंड होना, कोई साउंड, साउंड करना। ये तीन अर्थ माँ धातु से होते हैं। तो अपनी माता को भी यो मीमी ते मानयति सर्वान जीवान समाता, जो सभी प्राणियों को जैसे जननी माँ अपने संतानों का सुख या उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती बढ़ती मतलब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट चाहता है। इसीलिए परमात्मा का नाम माता है। चलिए, माता का तीन शब्द ध्यान रखिए। उसकी रूट वर्ड है माँ धातु, मान। एक तो होता है मान, मान का दो अर्थ होता है, रेस्पेक्ट करना। और दूसरा है क्या कहते हैं उसको, मेजर करना। माँ को भी माता इसीलिए कहते हैं, एक तो बच्चा पैदा होने से लेकर, पैदा होने से नहीं, गर्भ से लेकर के जब तक माँ जिंदा है उसके सामने बच्चा 60s की हो, 80s की हो, किसी भी एज के हो, माँ बच्चे को 24/7 मेजर करती है। मेजर मतलब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरा बच्चा पतला हो गया, मेरा बच्चा फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली मेरा बच्चा आगे बढ़े, ठीक रहे, हेल्दी रहे। ये जो मेजर की अलग अलग की मेजर है, माँ की नजर हमेशा उसमें बनी रहती है। आज भी आप देखते हैं ना, आप 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, अगर आपकी माँ जिंदा है और आप चले जाते हैं महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल भर के बाद मिलने जाते हैं, क्या सबसे पहले, कितना पतला हो गया है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? ये मुंह लटका हुआ क्यों है, सूख क्यों गया है? है ना। तो माँओं को जल्दी नजर आती है कि क्या आपके शरीर में घट रहा है, क्या मन में घट रहा है। पिता लोग इतने ज्यादा केयरफुली आपकी फिजिकल मेंटल चीजों को नहीं जज करते, इतना माँ ही करती है ना। तो इसीलिए उसको माता कहते हैं, मिमिते, मान, कि वो हर चीज को आपकी मेजर करती है। मेजर का इन द सेंस उसके आंखों में आपकी चीजें को वो देखती है कम है कि ज्यादा है। दूसरा मानयति, रेस्पेक्ट करना, आदर करना, है ना, अपना समझना। तो इस अर्थ में अपनी माँ को माँ कहते हैं। शब्द के साउंड के अर्थ में भी होता है, वो कोई साउंड के अर्थ में जो दूसरे चीजों को माता कहा जा सकता है। परमात्मा भी इस संसार में हर क्रिएचर को माँ के तरह ही केयर करती है, नेचुरली ध्यान देती है उनको बढ़ने में, आगे बढ़ने में, पीछे जाने में, जो भी है। इसीलिए परमात्मा को भी माता बोलते हैं। अगला शब्द है आचार्य, है ना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यह आचारम ग्राहयति सर्व विद्या बोधयति स आचार्य। तो आचार्य का क्या अर्थ है?
यह आचारम ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति, जो लोगों को आचरण सिखाता है और सभी विद्याओं को मेक देम अंडरस्टैंड, समझाता है, उसी को आचार्य कहते हैं। तो आचार में धातु क्या है? चर धातु। चर मतलब चरना, टू मूव। आ उपसर्ग है, आ प्रीफिक्स है। जो आचरण करता है, स्वामी जी ने आचरण करता है वाला नहीं दिया, पर उसकी जो भाव है, जो आचरण करता है, प्रैक्टिस करता है, या जो आचारयति, जो दूसरों को प्रैक्टिस कराता है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे चीजों को जो जो दूसरों को ट्रेन करता है। और दूसरा, जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, उसको जो दूसरों को समझाता है या उनको लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कराता है, उसको आचार्य कहते हैं। आचरण तो समझते हैं ना हिंदी में आचरण। तो हिंदी में जो आचरण शब्द है, उस वही शब्द आचार भी वही है। हिंदी में तो आचार खाने वाला आचार हो जाता है, पिकल। उसका कोई लेन देन नहीं है इसके साथ। आचार मतलब जो कंडक्ट है, जो बिहेवियर है ना, नहीं, उसी को आचरण कहते हैं। और आचार्य में भी सेम रूट है, जो आचार में, आचरण में, आचार्य में भी सेम रूट है। हाँ, उसके सफिक्स वगैरह अलग हो जाते हैं, प्रत्यय वगैरह हो जाता है, पर भाव वही है। क्या? जो शास्त्रों में लिखे गए चीजों को शिष्यों को या दूसरे लोगों तक को अंडरस्टैंड कराता है, या उनमें इंप्लीमेंट कराता है, या खुद भी इंप्लीमेंट करता है, उसको आचार्य कहते हैं। तो हमारे यहाँ आचार्य मतलब टीचर्स को या प्रीचर्स को आचार्य कहा जाता था। तो यहाँ परमात्मा, अगर वेदों में कहीं आचार्य शब्द आता है, तो उसका मतलब टीचर भी होगा, हो सकता है, उसका मतलब प्रीचर भी हो सकता है, उसके मतलब फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है। जो भी आपको आचरण सिखाए या ज्ञान बताए, परमात्मा के अर्थ में कैसे दे रहा है? जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हैं, सब विद्या की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, उससे परमेश्वर का नाम भी आचार्य है। तो परमात्मा भी आचार्य हो सकता है, क्योंकि आचार्य मतलब सिखाने वाला। और सृष्टि के आरंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, देखो हमें किसी ने सिखाया, उसको किसी ने सिखाया, उसको किसी ने सिखाया, ट्रेडिशनली एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को सिखाया, पर सृष्टि के आरंभ में किसने सिखाया? तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो परमात्मा ही सिखाता है। बच्चा जब पैदा होता है, किसने उसको सिखाया कि माँ के दूध कैसे पीना होता है? वो तो अपने आप पी जाता है। वो घोड़े पक्षी को कौन ट्रेन करता है कि उड़ना कैसे होता है? ये समझ में आती है। तो बाघ को कौन सिखाता है कि कैसे खाना खाना होता है? आ, बहुत सारी चीजें हमें बिना सीखे होता है हमारे अंदर। बहुत सारी चीजें हमने सीखना पड़ता है। जो चीजें बिना सीखे हमारे अंदर, जिसको कहते हैं इनबिल्ट, उसके कारण है, वो सब परमात्मा इसे सिखा, ट्रेंड कर रखा है। वो आपके अंदर कंप्यूटर का चिप्स की तरह डाल रखा है। वो परमात्मा सिखाने वाला होने से वो आचार्य है। वैसे अगला शब्द जो गुरु शेख के बाद जानेंगे, इसलिए योग दर्शन में वो परमात्मा को डिफाइन करता है पतंजलि, महर्षि पतंजलि। स स स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। बोले गुरु क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर दोनों एक साथ हो जाएगा। परमात्मा को गुरु या आचार्य क्यों कहते? गुरु शब्द, यो धर्म्यान शब्दान गृणाति उपदिशति स गुरु। जो धर्म को, धर्म की बातों को या शास्त्रों को गृणाति बोलता है या उपदेश करता है, समझाता है, उसको गुरु कहते हैं। तो जो व्यक्ति गृह धातु है बोलना, है ना, जो बोलता है, क्या बोलता है? पढ़ाई को। जो सपोज कोई साइंस का टीचर है, जो साइंस बोलता है वो साइंस का टीचर है। जो वेद बोलता है तो वेद का टीचर है। जो मैथमेटिक्स समझाता है मैथमेटिक्स का टीचर है। गृणाति का मतलब होता है बोलना, जो बोलता है वो गुरु। नहीं, गुरु के तो और बहुत सारे अर्थ हैं।
गुरु का लिटरेरी मीनिंग, गुरु का और भी एक अर्थ है भारी, हेवी। तो जो भी हमसे बड़ा है, वो हमारे माँ बाप, बड़ी भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, अंकल आंटी, चाचा चाची, फूफा फूफी, राजा महाराजा, बॉस, जो भी हमसे गुरु टीचर, ये सब को संस्कृत में गुरु कहा जाता है। बिकॉज दे ऑल आर द ग्रेटर और हेवियर देन अस। तो वो तो एक अर्थ है। पर गुरु शब्द का जो रूट वर्ड स्वामी जी ने दिखाया वो है गृह धातु, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्योंकि टीचर बोलता है, समझाता है शास्त्रों को, ग्रंथों को, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। तो परमात्मा कैसे गुरु? वह परमात्मा से अभी तक जो ज्ञान परंपरा चलती आ रही है, जैसे कि ये ये पतंजलि का ये सूत्र है, योग सूत्र का 1:26, प्रथम पाद में 26th सूत्र है। सः पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनानवच्छेदात्। वो गुरुओं का भी गुरु है, और जिसमें काल या टाइम की कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। क्या भाव है? मैं जो भी जानता हूं, किसी ने मुझे सिखाया, किसी ने एक के क्यों, कितने लोगों ने मेरे से सिखाया, बहुत सारे गुरु हैं। उन गुरुओं का गुरु, उनको भी किसी ने सिखाया, उनको भी किसी ने सिखाया, उससे पहले भी किसी ने सिखाया। उन्होंने भी, जरूरी नहीं कोई मनुष्य सिखा हो, कोई पशु पक्षी से भी सीखते हैं, कोई पेड़ पौधों से भी सीखते हैं, कोई शास्त्रों से सीखते हैं। सीखने की पचासों चीजें हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा मनुष्य से ही सीखते हो, है ना। जब इंसान उड़ना सीखा, जब एरोप्लेन बनाया, क्यों बनाया? किससे सीखा? पक्षियों से। ये पक्षी उड़ते हैं तो हम क्यों नहीं उड़े? तो वो जो ज्ञान उनको पक्षियों से मिला ना। जब हम तैरना सीखा, मनुष्यों को तैरने की क्या जरूरत है, या पनडुब्बी बनाने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने देखा हम बना से, अगर मछली तैरता है तो हम क्यों नहीं तैर सकते? तो पचासों चीजें जो हमें ज्ञान देते हैं, ये सब गुरु है। पर उन गुरुओं का भी कोई गुरु है, उन गुरुओं का भी कोई गुरु है। और जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, वो परमात्मा ही है, जो बाई नेचर आपके अंदर बहुत सारी चीजें इनकलकेट कर रखा है, डाल रखा है। वो गुरुओं का भी गुरु होने से भी गुरु कहलाएगा, परम गुरु कहलाएगा परमात्मा। इसीलिए कहीं गुरु शब्द भी आए, जरूरी नहीं कि ये गुरु कोई इंसान गुरु हो। वो कोई पेड़ पौधा भी हो सकता है, वो कोई पशु पक्षी भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है। जहां से आपको कोई ज्ञान मिलता है, सीखता है, वो गुरु है। वो एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े मिडिएबल एज में हुए संत, मेरे ख्याल से ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर या क्या है, उनके बारे में ये है कि उन्होंने बहुत सारे गुरु बनाए, मनुष्य नहीं, है ना। कभी कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को, बिच्छू को, पानी को, पेड़ को, पौधे को, मनुष्य को, अच्छे को, बुरे को। आप चोर से भी सीखते हैं। सीखना सिर्फ अच्छी चीजें नहीं होती है, बुरी चीजों से बचना भी सीखना होता है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में एक सुंदर कहावत है कि बोले रामायण से क्या सीखा? तो बोले रामादिवत प्रवर्तितव्यम, न रावणादिवत। दो चीजें सीखते हैं क्या? राम की तरह बनना है, ये पॉजिटिव लेशन है। रावण की तरह नहीं बनना है, ये भी लेशन है, ये नेगेटिव लेशन है। आपको दोनों सीखना होता है। अच्छा भी बुरा भी जानना होता है। अच्छा जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस अच्छे के तरह रहना होना है। बुरे लोगों के बारे में भी जानना जरूरी है, इनकी तरह नहीं बनना है। बनने से ये नुकसान होते हैं। लेसन तो दोनों तरफ से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, सब पढ़ गए जी इलेक्ट्रिसिटी के क्या फायदा है, पर ये नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान क्या है। बल्ब कैसे जलता है, पंखे कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, सब कुछ सीख गए। और आपके आपके टीचर ने बिल्कुल नहीं सिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी के कुछ दूसरे भी साइड होते हैं। और आप जाते हो नंगे तार को पकड़ लेते हो। ना फिर मरते हो आप, या घायल होते। वो भी तो सीखना जरूरी है।
कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या नुकसान भी हो सकता है हमारे लाइफ में। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को जानना, समझना, प्रैक्टिस करना। इसी तरह हमारे शास्त्रों में भी, शास्त्रों में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताया जाता है। उसके लिए कहते हैं, पूरा जो मीमांसा दर्शन है, तो उसमें बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कशन है, विधि और निषेध। विधि क्या है, क्या करना है। निषेध, प्रोहिबिटेड, क्या नहीं करना है। और कहते हैं विधि सिखा लिया, विधि मतलब रूल्स, क्या करना चाहिए वो सिखा लिया, और निषेध जो प्रोहिबिशन है वो नहीं सिखाया, तब तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो विधि सीखना, विधि समझ गए ना, क्या विधान, क्या करना चाहिए, व्हाट नीड टू बी डन, सीखना जितना जरूरी है, उससे एक पैसे की काम काम जरूरत काम नहीं है। क्या क्या नहीं करना है ये जानना। जैसे दुनिया में क्या अच्छी अच्छी चीजें हो रही है वो जानना जितनी जरूरी है, उससे एक पैसे की काम नहीं है दुनिया में क्या बुरा हो रहा है वो जानना। आपको पता होना चाहिए रावण क्या है, राम क्या है। फिर आप कहोगे, आपको बताया जाएगा रावण की तरह मत बनना, राम की तरह बनना। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो परमात्मा भी गुरुओं का गुरु है, क्योंकि उसने संसार में हमें सीखने के लिए शुरू में क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि क्या निषेध, ये हमें नेचुरली ये ज्ञान दे रखा है। इसलिए परमात्मा भी गुरु, जो कि सृष्टि आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु, जिसका नाश कभी नहीं होता, इसीलिए परम ब्रह्म का नाम गुरु है। स्वामी जी एक दूसरे सेंस में परमात्मा को गुरु के रूप में रखना चाहते हैं, क्योंकि मानव सृष्टि, हाँ, जब स्वामी जी क्रिएशन की बात करते हैं, तो इट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेस। जब मनुष्य पहली बार बन आए, तो परमात्मा ने उस समय की जो पहली पहली ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स आए, उनमें से जो प्योरेस्ट सोल वाले थे, उनके द्वारा परमात्मा ने ज्ञान रिवील्ड कराया, कि एक तरह के मैनुअल के तरह, कि कैसे मनुष्य जो धरती पर रहे, तो उनको क्या क्या चीजों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए, चीजों को कैसे डिफाइन किया जाता है, वो जिसको हम वेद कहते हैं। ये वेद सृष्टि के आरंभ में ऋषियों के द्वारा सामने आया, और उसके लिए चार ऋषियों का नाम शास्त्रों में मिलता है, अग्नि वायु अंगिरा आदित्य। ये चार ऋषियों के थ्रू चार वेद प्रकट हुए, तो इसीलिए वो हमारे गुरुओं के गुरु होने से परमात्मा भी गुरु है। अगला है गुरु हो गया अजय। वैसे तो अजय हम उपनिषदों में भी बहुत अजय पढ़ते हैं, गीता में भी ये अजय पढ़ते हैं, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो आत्मा अजय है। ज कहते हैं जन्म, जन धातु है ना, जायते जायते जायन्ते, अर्थात जो जन्म लेता है, जिसका जो पैदा होता है। तो हम सब ज हैं, पैदा होते हैं। वो ज भी चार तरह का है। क्या, गर्भ ज, कोई गर्भ से ज, जहां आया जन्म, जन्म से ज, है ना, बात समझ में आती है ना। तो जा धातु से होने से, जा मतलब पैदा होना, तो आ लोप हो जाता है। तो किसी शब्द के आखिर में अगर ज आए, तो समझ लेना वो चीज वहीं से पैदा हुआ है। ऐसे गर्भज मतलब जो गर्भ से पैदा हुआ है, जो मैमल्स होते हैं। अंडज क्या होगा, जो अंडे से पैदा हुआ है। स्वेदज जो मॉइस्चर से पैदा हुआ है। उद्भिज जो जमीन को फाड़ करके पैदा होता है, प्लांट्स वगैरह। पंकज जो पंख कीचड़ से पैदा होता है, जैसे कमल के फूल वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो द्विज पैदा भी होते हैं। उसी का डेरिवेटिव है।
हाँ जी। द्विज जो, द्विज कहते हैं ना जब जनेऊ पहनकर दूसरा अच्छा, जन्म ले। द्विज, द्विज, हाँ, द्विज, द्विज। तो द्विज जो दोबारा पैदा होता है ना। अच्छा। जलज जो पानी में पैदा होता है या पानी से पैदा होता है, पानी में पैदा होता है ना। तो जो जहां से पैदा होता है, जिसमें पैदा होता है, ज। अज अनिगेशन है, अर्थात जो पैदा नहीं होता है। तो आत्मा अज कहा जाता है। आत्मा मतलब ये छोटी आत्मा जीवात्मा, वो बड़ी आत्मा परमात्मा, मतलब ये इंडिविजुअल सोल और वो सुप्रीम सोल, दोनों अज हैं, पैदा नहीं होते हैं। अज गति क्षेपण हो, अज गति करना या क्षे फेंकने के अर्थ में, जनी धातु जन धातु पैदा होने के अर्थ में बना है। एक अज धातु भी है, और अजति मतलब जाना या फेंकना। तो अज से भी अगर हम सीधा अज धातु से ही ले, तो परमात्मा वो जो समस्त संसार में फैला हुआ है, यो अजति सृष्टिम प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति जनयति कदाचित न जायते सो अज। तो तीन चीजें हमें मिली। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अज वाला भी, मुझे नया, मैंने कभी यूज नहीं किया था। एक तो जा धातु मैंने बताया जन्म होना, और नेगेटिव कर दो तो अज पैदा ना होना, वो भी अज है। स्वामी जी और एक धातु बता रहे, अज धातु अपने आप में धातु ही अज है। अजति अजतः अजंती। अजति मतलब गति करना या फेंकना। बोले अज से भी अज शब्द बना, अज से अज शब्द बना। तो परमात्मा अज है क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह पहुंचा हुआ है। या दूसरा बोला, अज धातु से क्षेपण भी होता है। क्षेपण मतलब तो थ्रो। वो क्या होता है? परमात्मा संसार के सब प्राणियों को पैदा करवाता है ना। पैदा करने को क्षेपण कहा जाता है। तो इट्स क्रिएटर एंड मूवर, इट इज एवरीवेयर, इसीलिए अज है। तो ये उसकी पॉजिटिव, एक अज धातु से बना, फिर जा धातु से निगेशन करने पर भी अज बना, अनबर्न जो पैदा नहीं होता है। तो इस तरह दो, जा धातु और अज धातु, दोनों धातु से परमात्मा का, जा धातु से बनेगा नेगेटिवली जो अनबर्न है, और अज धातु से पॉजिटिवली बनेगा जो सब जगह फैला हुआ है या सबको पैदा कर। तो दो अर्थ से अज शब्द बनता है। तो हमें अज तक ही रखेंगे। आचार्य जी, मेरे को क्वेश्चन आज के हाँ लेसन बोल। से किसी ने एक वीडियो भेजा है आर्य समाज वेबसाइट पे, और उसमें लिखा है कि श्री राम जी जो अयोध्या में पैदा हुए थे, वो वेदों हम्म। में लिखा हुआ है। इज इट ट्रू? ये बकवास है जी। कोई वो कोई सेंस नहीं बनता। वो तो खाली राम थोड़े ही है। वो तो सारे मुसलमान बोलते हैं कि भाई मोहम्मद भी वेदों में लिखा है, जीसस भी वेद में लिखा है, कृष्ण भक्त कहते हैं कृष्ण भी वेद में लिखा है। ठीक है, ये सब मतलब जिनका कोई तो लिखा है तो कोई प्रूफ दे देते। पर हाँ मैं बताऊं, पर बाय द वे मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि वेद में कोई राम शब्द ना मिले, कृष्ण शब्द ना मिले, मोह शब्द मद शब्द ना मिले, मोहम्मद जिसको कहते हैं। फिर राम का लिटरेरी मीनिंग होता है एंजॉयर, डिलाइटफुल। तो डिलाइटफुल तो आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है, चंद्रमा के लिए भी हो सकता है, ईश्वर के लिए भी, किसी के लिए भी हो सकता है। दशरथ का बेटा राम, ध्यान दीजिए, दशरथ का बेटा राम एक हिस्टोरिकल पर्सन है, वो वेदों में कहीं नहीं है। और राम शब्द तो भाई, अब सूर्य, सूर्य सन को कहते हैं, सन का नाम है। पर सूर्य शब्द का जो अर्थ है, वो है जो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। वो तो कोई भी हो सकता है, वेदों में भी मिलेगा। इसी तरह कृष्ण, जो दस जो वसुदेव देवकी का बेटा कृष्ण, महाभारत के चक्रधारी कृष्ण, वो वेदों में कहां से आएंगे? क्योंकि राम और कृष्ण खुद गुरुकुल में जाकर वेद पढ़ा करते थे। तो मतलब हिस्टोरिकली कितनी स्टुपिडिटी है। और वेद लिखा गया 10,000 साल, सपोज 10,000 साल पहले, महाभारत बना 5,000 साल पहले,
और हम महाभारत में पढ़ते हैं कृष्ण सांदीपनि के गुरुकुल में जाकर के वेद पढ़ते थे, और राम वो भरद्वाज के गुरुकुल में जाकर के वेद पढ़ते थे। फिर अब वेद में कहा राम, दशरथ पुत्र राम आएगा, कृष्ण शब्द मिलेगा। कृष्ण का मतलब ही है आ कृष्णेन रजसा सविता। मैं भी आपको 50 बनाऊंगा। कृष्ण शब्द का अर्थ अंधेरा भी है, कृष्ण शब्द का मतलब अट्रैक्शन भी है। अब अट्रैक्शन ब्लैक के अर्थ में तो कहीं भी शब्द मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? इसी तरह जो शिव शंकर, तो आप तो संध्या के लास्ट प्रार्थना में नहीं बोलते ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्क? तो शंकर भी है, शिव भी है। पर इसका अर्थ नहीं कि वो शंकर शिव, ये पुराणों में जो पार्वती का पति सांप लपटे हुए नीलकंठ, गणेश का पिता, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये शब्द मिलना और एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर का मिलना, टू डिफरेंट थिंग। आभा जी, मेरी बात क्लियर होती है? सपोज हम आपकी नाम लेते हैं आभा। आभा एक जिसका अर्थ होता है आ प्रकर्ष, आ मतलब चारों तरफ से, भा चमक, समवन हु इज शाइनिंग फ्रॉम ऑल साइड। ठीक है। अब ये आभा शब्द वेद में मिलेगा, पुराणों में भी मिलेगा, किसी संस्कृत लिटरेचर में मिलेगा। डज इट मीन कि आभा खन्ना जी जो 2023 में अब हैं, जो 1900 में नहीं थे, वो वेद और संस्कृत में मिल गए जी? आभा खन्ना का नाम जी पुराणों में मिलता है, तो आभा खन्ना उस समय भी थी। आप समझ पा रहे हैं कितनी स्टूपिड लॉजिक होगा ये? यही है। ये सब बहुत ही यूजलेस चीजें हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।